न्यू ईयर के नाम पर जश्न का माहौल है मुल्क के कोने कोने में। न्यू ईयर के नाम पर जश्न का माहौल है अलग अलग शहरों में। न्यू ईयर के नाम पर शराब की बोतलें हैं हमारे जवानों के हाथों में। न्यू ईयर के नाम पर शराब के गिलास हमारे जवानों के हाथों में है। न्यू ईयर के नाम पर जिना की दहलीज पर कदम रख चुके हैं जवान। न्यू ईयर के नाम पर शबाब शबाब की दहलीज पर कदम रख दिया हमारे जवानों ने। न्यू ईयर के नाम पर गुनाह की दहलीज पर कदम रख दिया हमारे जवानों ने। न्यू ईयर के नाम पर न जाने कितनी बेगुनाह बेटियों की इज्जत तार तार कर दी जाती है आज ही की रात में। न जाने कितने शहरों में मस्जिद और मदरसे का लिहाज किए बगैर रोडों पर जाकर देख लो, जवानों ने डीजे लगा दिए। पूरी रात दिसंबर की सर्दी में आखिरी रात में 31 के नाम पर न्यू ईयर के नाम पर जवान नाच रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। मैं उन जवानों से पूछना चाहता हूं, आप जश्न मना रहे हैं, मुझे बताओ दुनिया की हर कौम जश्न मनाती है, जश्न आप भी मना रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए जश्न मनाया कब जाता है और उसूल के मुताबिक जश्न मनाने का मौका कब होता है। दरअसल उसूल के मुताबिक बात यह है कि दुनिया का कोई इंसान पहले मिशन मुतय्यन करता है, उस मिशन पर काम करता है और जब वो मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसी मिशन की कामयाबी पर जो सेलिब्रेशन किया जाता है जश्न उसको कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जश्न का पहला नंबर नहीं है, जश्न का नंबर दूसरा है, मिशन का नंबर पहला है। मगर अफसोस दुनिया की हर कौम का मिशन भी है, उसके बाद दुनिया जश्न मनाती है। वाहिद कौम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम है जिनका मिशन कोई नहीं है, जश्न हम रोजाना मनाते हैं। फिक्र कोई नहीं है, जश्न रोजाना मनाते हैं। प्लानिंग कोई नहीं है, प्लानिंग कोई नहीं है, मंसूबा कोई नहीं है, तैयारी कोई नहीं है, इरादा कोई नहीं है, मेहनत कोई नहीं है, लेकिन जश्न हम हर दिन मना रहे हैं। याद रखिएगा ये जश्न थोड़ी देर का खत्म हो जाएगा, मगर आप जब दुनिया से जाएंगे तो जिंदगी के हर लम्हे का अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। जश्न मना रहे हैं आज की रात, गुनाह कर रहे हैं आज की रात, शराब पी रहे हैं आज की रात, जिना कर रहे हैं आज की रात, अपनी जवानी को जिना की दहलीज पर आपने रख दिया। मैं कहता हूं जवानों, किसी भी दौर में हमारी जवानी ऐसी नहीं थी। हमारी जवानी कैसी थी ये कोई आज की नई बात नहीं है। हर जमाने में दुनिया ने हमारे जवानों के सामने शराब भी पेश की है, शबाब भी पेश की, लड़कियां भी पेश की हैं, जिना के दरवाजे मेरी कौम के जवानों के लिए खोल दिए। मगर ये मोहम्मद अरबी के गुलाम थे जिन्होंने हर जमाने में शराब और शबाब को पैर से ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मोहम्मद अरबी के गुलामों का अंदाज हर जमाने में ऐसा रहा है। कहां हैं आज हमारे जवान, कहां हैं हमारी बेटियां, कहां हैं हमारे लोग। जवान, मैं अगर जवानों पे आज की रात गुफ्तगू करूं, न्यू ईयर के नाम पर मुल्क के कोने कोने में गुनाहों की दहलीज पर इस वक्त जवान कदम रखे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने मोहसिन मासूम मिल्लत का भी शुक्र अदा करो। इन्होंने आज की रात इस अजीमुशान महफिल को सजा के हमारे बहुत सारे जवानों को गुनाह की तरफ जाने से रोक दिया। जलसा नहीं होता आज, उर्स नहीं होता आज, ये महफिल नहीं होती आज, उलमा ना आते आज, यहां पर ये मिंबर ना लगता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सब, लेकिन कुछ तो हमारे जवान ऐसे थे जो गुनाह की तरफ चले जाते, जो जश्न के नाम पे चले जाते, जो पटाखे चलाने के लिए चले जाते, जो बाज़ाब्ता शोर शराबे में चले जाते, जो ढोल बाजे में चले जाते। न जाने इस वक्त में सोशल मीडिया का कैसा इस्तेमाल कर रहे होते। मगर अपने मोहसिन आप मासूम मिल्लत का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने जलसा सजा के बड़ी तरकीब के साथ जवानों को आज की रात में होने वाले गुनाहों से बचा दिया और ये एहसास दिलाया जवानों हमारी जिंदगी किसके लिए है। जवान
जवानों किसके लिए है? मासूम मिल्लत ने अपने अंदाज में वही कहा जो थोड़े से जमाने पहले ताजुश शरिया ने कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर सरकारे सुरकाही, फैजाने हुजूर सईद मिल्लत, हुजूर साहब सज्जादा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बताइए, मेरी बात समझ आ रही? मेरे जुमले बहुत फास्ट स्पीड तो नहीं है, बाउंस तो नहीं हो रहा, कुछ सब समझ आ रहा है आप? याद रखिए, मैं बहुत मुख्तसर वक्त 2 बजे मैंने तकरीर शुरू की, इंशाअल्लाह 3 बजे खत्म कर दूंगा, क्योंकि और भी मेहमान बाकी हैं तो उनका भी हक है, वो भी बहुत दूर से सफर करके आए हैं, थोड़ी सी वक्त में ताखीर हो गई है, तो बहुत तेजी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारा मवाद आप तक पहुंचे। मैं जवानों पर गुफ्तगू करता हूं आज इस रात की मुनासिबत से, और मेरी कोशिश होती है कि जवानों को एहसास दिलाने की कोशिश की जाए कि हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं। आप एक जुमले पर गौर कीजिए, दुनिया की हर कौम का कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। तवज्जो है आपकी भाई? तवज्जो है? जरा हाथ उठा के बताइए, तवज्जो है आपकी? बेशक। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। ये जवान अगर हिदायत के रास्ते पर रहें तो कौमें इज्जतदार बनती हैं, और अगर हमारे जवान गुनाहों की दहलीज पर कदम रख दें तो कौमें जलील और रुस्वा हो जाती हैं। इसलिए कि कौम की इज्जत का दारो मदार जवानों के बेहतर और बुरे अमाल पर होता है। जवानों की तादाद हमारे पास कम नहीं है। क्या कम है हमारे पास जवान? हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में जवान हैं कि लोग बाज़ाब्ता गिनतियां लगा रहे हैं और पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है कि 2 से ज्यादा क्यों हो गए। अब ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह किसको कितने से नवाज दे। जवान हमारे पास कम नहीं है, मगर अफसोस कि मुस्तफा जान रहमत ने जवानों को जहां खड़ा किया था, आज बड़ी तादाद में जवान वहां नहीं खड़े हैं। वो तरीका जवानों ने छोड़ दिया, वो रास्ता जवानों ने छोड़ दिया, वो अंदाज मेरे जवानों ने छोड़ दिया, वो मिशन जवानों ने छोड़ दिया और कोई दूसरा मिशन अपना लिया। क्या है हमारे जवानों के हाथ में? देख लो, क्या है हमारे जवानों के हाथ में? बीड़ी और सिगरेट। क्या है जवानों के हाथ में? एमडी यूज कर रहे हैं जवान, नशा कर रहे हैं जवान, डीजल और पेट्रोल का नशा कर रहे हैं जवान, हीरोइन यूज कर रहे हैं जवान। क्या हमारी जवानी इसी नशे के लिए थी? क्या हमारी जवानी गुनाह के लिए थी? दुनिया की हर कौम का कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। जवान अगर मुअज़्ज़ज़ रहते हैं तो कौमें मुअज़्ज़ज़ रहती हैं। तारीख पढ़ो अपने जवानों की, कैसे थे हमारे जवान? वो जवान जिन्होंने मैदानों में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने जंगों में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने तलवार के साये में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने दुश्मनों के नरगे में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने पेट से पत्थर बांधे मगर सजदे किए, वो जवान जिन्होंने कभी दुश्मनों की परवाह न की मगर सजदे किए। पूछो डॉक्टर इकबाल से, जिस इकबाल ने दुनिया को करीब से देखा और देखने के बाद एक नजरिया पेश किया। पूछो डॉक्टर इकबाल से हमारे जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने दुनिया को देखने के बाद नक्शा पेश किया और कहा हमारे जवान ऐसे थे। वो कहते हैं जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जज्बे जोशे ईमानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।